बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी आज हम एक्टिव वॉइस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे, इसकी फॉर्मेशन को समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहली चीज़ क्या है, कहता है उर्दू के अंदर इसकी पहचान होती है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी वगैरह आता है। इसी तरह से लिया था, ली थी, लिए थे, दिया था, दी थी, एट्सेट्रा ये आता है। अच्छा, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है ना, इसके बारे में कुछ चीज़ें समझने वाली हैं जो कि आपने गौर से समझना है इनको। पहला इसके बारे में पॉइंट ये है कि जब तक फ़िक्रे में एडवर्ब ऑफ टाइम या कंजंक्शन ना आए, फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट का नहीं होता। क्या बात बताई मैंने कि जब तक फ़िक्रे के अंदर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम ना आए या कोई कंजंक्शन ना आए, आप उस फ़िक्रे को पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग उसकी ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। कहते हैं इसको बनाने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं, अब हम उनको देखते हैं। पहला तरीका है कि 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब्स, कि ऐसा फ़िक्रा कि जिसमें 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 ही वर्ब होंगे। ऐसी सिचुएशन में हम फ़िक्रे को जब ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसके एक पार्ट को पास्ट परफेक्ट में यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ सॉल्व करेंगे, और उसका जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा तरीका आता है कि उसमें 1 सब्जेक्ट एंड 2 वर्ब्स, एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब 2 होंगे। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि हम पहले हिस्से को उसी तरह से हेड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ ही करेंगे, लेकिन जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम जेरेंड बना देंगे, यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगा देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना देंगे। और तीसरी फॉर्मेशन जो कि एक आम फॉर्मेशन होती है जिसमें एक ही सब्जेक्ट होगा, एक ही वर्ब होगा, तो उसकी फॉर्मेशन क्या होगी कि आप सब्जेक्ट लगाएंगे, हेड लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेकिन शर्त इसमें भी यही है कि इसमें भी कोई एडवर्ब ऑफ टाइम या कंजंक्शन लाजमी आएगा। तो अब हम इन 3 तरीके हमने पढ़े हैं, 3 फॉर्मेशन हमने पढ़ी हैं पास्ट परफेक्ट के हवाले से। अब इसको जहन में रखते हुए हम अपनी एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास मौजूद है, मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था। अब आप गौर करें, आपको इस सेंटेंस में 2 ही सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं और 2 वर्ब भी नज़र आ रहे हैं। वर्ब कौन कौन से हैं, जैसे आना और जाना, और सब्जेक्ट कौन सा है, मेरे यानी कि मैं, और दूसरा क्या है, मेरा बेटा। यानी कि 2 सब्जेक्ट हैं, 2 वर्ब हैं। तो हमने पढ़ा था ऊपर कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो हम एक पार्ट को हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे और दूसरे पार्ट में हम सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सेंटेंस यूँ बनेगा, माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम हेयर। तो बिफोर यहाँ पर एक तो हमारा कंजंक्शन भी आ गया और दूसरे पार्ट को हमने केम के साथ यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़कियाँ पहले ही गीत गा चुकी थीं। अब इसमें एक ही वर्ब है और एक ही सब्जेक्ट है, तो हम सिंपल फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें, पहले ही यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम पहले से आ गया इसके अंदर। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स। नेक्स्ट है, गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। फिर 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब हैं, उसी तरह से सॉल्व करेंगे। द वॉशर मैन हैड प्रेस्ड द क्लॉथ्स बिफोर द कस्टमर्स केम। तो केम पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म आ गई। नेक्स्ट है, मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का ख़त डाक में डाल चुका था। माई ब्रदर हैड पोस्टेड द लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बिफोर आई मेट हिम। सेंटेंस नंबर 5 है, रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थीं। द टीम्स हैड रीच्ड द प्लेइंग फील्ड बिफोर द रेफरी विसल्ड। इम्तिहान शुरू होने से पहले तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे। All the candidates had entered the examination hall before the paper began. नेक्स्ट सेंटेंस है, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। द बॉयज हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। राइज की सेकंड फॉर्म रोज। हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे। 1 सब्जेक्ट 1 वर्ब आ गया। वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर पहले ही गौर कर चुका था। आई हैड ऑलरेडी कंसीडर्ड योर एप्लीकेशन।
डाकिया दोपहर से पहले चिट्ठियां तकसीम कर चुका था। द पोस्टमैन हैड डिलीवर्ड द लेटर्स बिफोर नून। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी पॉजिटिव के हवाले से या अफर्मेटिव सेंटेंसेस के हवाले से इसकी फॉर्मेशन थी। अब हम इसके नेगेटिव फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। तो नेगेटिव में बाकी जो 3 तरीके हम ऊपर पढ़ कर आए हैं वैसे ही रहेंगे। नॉट का इसके अंदर एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर हमने सिर्फ इसकी सिंपल फॉर्मेशन जो है उसको यहाँ पर लिखा है नेगेटिव के अंदर। तो वो क्या बनेगी? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा? आपको पता है कि आप अपना हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और जो डबल इंट्रोगेटिव होगा उसमें WH वर्ड जो होगा, क्वेश्चनरी जो वर्ड होगा, वो स्टार्ट पर आ जाएगा। तो ये सेंटेंस की फॉर्मेशन यूँ बनेगी WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों के हवाले से कुछ एग्जांपल्स हैं उनको पढ़ते हैं। मैंने अपने जायदाद 1986 से पहले फ़रोख्त ना की थी। आई हैड नॉट सोल्ड माई प्रॉपर्टी बिफोर 1986। तुमने मुझे आज तक फैसले की इत्तला नहीं दी थी। यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द डिसीजन टिल टुडे। अब टिल टुडे एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है वो मुलाजमत के लिए दरख्वास्त नहीं दे चुका था। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। हमने उससे पहले इसको नहीं देखा था। वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर। क्या अदालत ने कल तक उसे बरी नहीं किया था? अब ये इंट्रोगेटिव आ गया तो हैड आपका स्टार्ट पर आ जाएगा। हैड द कोर्ट नॉट एक्विटेड हिम टिल यस्टरडे। मजदूरों ने मुआवजा लेने से पहले हड़ताल क्यों खोल दी थी? Why had the laborers called off the strike before they received their wages? क्या मुसाफिरों के हवाई अड्डे पहुंचने से पहले जहाज परवाज कर चुका था? Had the plane taken off before the passengers arrived at the airport? सूरज गुरूब होने तक उसने काम क्यों ख़त्म न किया? Why had he not finished his work till sunset? शाम होने से पहले शेर गाय को उठाकर कैसे ले गया था? How had the lion carried away the cow before sunset? क्या असगर 4 बजे तक सेंचुरी बना चुका था? Had असगर scored a century before 4 o'clock? क्या इलाज शुरू होने से पहले मरीज मर चुका था? Had the patient died before the treatment started? क्या तुम अजान से पहले नमाज पढ़ चुके थे? Had you offered your नमाज before the अजान call? लोगों के नारे लगाने से पहले पुलिस ने लाठियां क्यों बरसाई थीं? Why had the police लाठी चार्ज the people before they raised slogans? क्या हेडमास्टर के आने से पहले तालिबे इल्म उस्ताद से गुस्ताही कर चुका था? Had the student misbehaved towards the teacher before the headmaster came? सेंटेंस नंबर 15, क्या पुलिस के पहुंचने से पहले अफसर रिश्वत ले चुका था? Had the officer accepted bribe before the police arrived? क्या उसने पहले सांप नहीं मारा था? Had he not killed the snake before? शाहजहां के ताजमहल बनाने से पहले किसने ऐसी शानदार इमारत बनाई? Who had built such a grand building before Shahjahan built the Taj Mahal? क्या चौकीदार के आने से पहले चोर दरवाजे का ताला खोल चुका था? Had the thief unlocked the door before the watchman came? दुकानदार ने दुकान कब से सजा रखी थी? Since when had the shopkeeper decorated the shop? काफिला पहुंचने से पहले लोग क्यों वापस जा चुके थे? Why had the people returned before the caravan reached? गाड़ी में सवार होने से पहले तुमने टिकट क्यों नहीं खरीदा? Why had you not bought a ticket before boarding the train? So dear students, अब हम इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ते हैं फ्रॉम PTP ग्रामर। क्या तुम्हारा भाई ये इम्तिहान पहले ही पास कर चुका था? Had your brother already passed this examination? मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। I had not seen such a beautiful animal before. क्या मदद मिलने से पहले जख्मी मर चुका था?
Had the wounded died before he received medical aid? तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका था. He had not gone to school before you reached. सूरज 5 बजे से पहले गरूब नहीं हुआ था. The sun had not set before 5 o'clock. पुलिस के आने से पहले लोगों ने चोर को क्यों नहीं पकड़ा था? Why had the people not caught the thief before the police came? जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो मैच ख़त्म नहीं हो चुका था. The match had not ended when I reached the stadium. क्या गाड़ी 6 बजे से पहले रवाना हो चुकी थी? Had the train left before 6 o'clock? इन बच्चों ने कभी शेर नहीं देखा था. These children had never seen a lion. क्या उसकी पैदाइश से पहले उसका बाप मर चुका था? Had his father died before he was born? हमीद ने अब तक कर्जा क्यों वापस न किया था? Why had हमीद not returned the loan till now? क्या तुमने मेरे आने से पहले नावल ख़त्म कर लिया था? Had you finished the novel before I came? क्या तलबा वक्त से पहले ही पर्चा हल कर चुके थे? Had the student attempted the paper before the end of time? मेहमान वहाँ शाम होने से पहले नहीं पहुँचे थे. The guests had not reached there before evening. मेरे स्कूल में दाखिल होने से पहले चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई थी. The peon had not rung the bell before I entered the school. सो डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 थी. अब सोल्ड एक्सरसाइज नंबर 2 का हम पढ़ते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के हवाले से. वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था. He had not boarded the train before this. सैलाब आने के बाद लोग गांव छोड़कर कहाँ चले गए थे? Where did the people go leaving the village after the flood had occurred? क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर नकब लगा चुका था? Had the thief broken into the house before the police reached? सेंटेंस नंबर 4 है कि जल्जले से पहले आंधी ने छतें नहीं उड़ाई थीं. The windstorm had not flown the roofs away before the earthquake came. मेरी तकरीर से पहले किसने तकरीर की थी? Who had delivered speech before mine? क्या तुमने तारीख़ इस्लाम पहले ही पढ़ चुके थे? Had you already studied the history of Islam? हमने ऐसा ख़तरनाक सांप पहले नहीं देखा था. We had not seen such a dangerous snake before. सेंटेंस नंबर 8 है तुमने ऐसा हैरत अंगेज नज़ारा पहले नहीं देखा था. You had not witnessed such a wonderful scene before. मैंने ऐसी दिलचस्प कहानी नहीं सुनी थी. I had not heard such an interesting story. उन्होंने ऐसा दिलकश नज़ारा कभी नहीं देखा था. They had never seen such an attractive sight. क्या मोटर कार खरीदने से पहले वो काफ़ी रुपया बचा चुका था? Had he saved enough money before he bought a car? सूरज निकलने से पहले शिकारी जाल नहीं बिछा चुका था. The hunter had not set the net before the sun rose. क्या रीछ के पहुंचने से पहले वो दरख्त पर चढ़ चुका था? Had he climbed up the tree before the bear reached? इंस्पेक्टर के आने से पहले कोई स्कूल से बाहर नहीं गया था. None had gone out of the school before the inspector arrived. क्या मेहमानों के आने से पहले तुम घर सजा चुके थे? Had you decorated the house before the guests arrived? जब मैं घर से निकला तो सूरज गरूब नहीं हुआ था. The sun had not set when I left the house. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस भी अख्ताम को पहुँचता है. इसकी हमने 2 से 3 तरीक़ों के अंदर इसकी फॉर्मेशन को पढ़ा कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है. आई होप सो कि आपने अब तक जो आपका कॉन्सेप्ट था पास्ट परफेक्ट का वो आपने रीन्यू किया होगा. कि पहली चीज़ तो क्या है कि जब तक इसके अंदर कोई एडवर्ब ऑफ टाइम या कंजंक्शन नहीं आता आप इसको पास्ट परफेक्ट का टेंस नहीं कह सकते. ठीक है. सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.